अगर तुमको ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है तो तुम बिल्कुल गलत हो। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी बैड हैंडराइटिंग की वजह से तुम्हें ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा, तुम ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर नहीं पाओगे, तो अभी तुम बिल्कुल गलत हो। और ये स्पेशली फॉर बॉयज़। और तुमने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी देखे होंगे जो क्लास का टॉपर था मगर उसने एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा लिख नहीं पाया किसी भी वजह से, किसी भी कारण से, और उसे ज़्यादा मार्क्स नहीं मिला, ज़्यादा मार्क्स वो स्कोर कर नहीं पाया। साइड बाय साइड तुमने ये भी बहुत सारे स्टूडेंट देखे होंगे कि स्टूडेंट क्लास इतना ज़्यादा अटेंड नहीं करता, अटेंटिवली अटेंड नहीं करता, साल भर इतना ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं किया, मगर उसने एग्ज़ाम कुछ इस तरह का अटेंड किया कि उसे 80% 60% मार्क्स मिल गया। और तुम हैरान हो जाते हो भाई कि कैसे इसने इतना ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर लिया। उसने कुछ टेक्निक्स, कुछ मेथड्स उसे पता था, उन टेक्निक्स और मेथड्स का अप्लाई करके उसने इतना ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया। ठीक है, उसने अपना खुराफाती दिमाग का अप्लाई किया। क्या है वो टेक्निक्स, क्या है वो मेथड्स जिसका अप्लाई करके तुम भी ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 100% गारंटी की इस वीडियो देखने के बाद तुम भी कुछ ज़्यादा मार्क्स, 5 से 10 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर कर सकते हो। इस वीडियो देखने के बाद वो आपको आगे जाके पता चलेगा। आगे बने रहे वीडियो में और उन टेक्निक्स और मेथड्स को जान लो ताकि तुम भी ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सको। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम हॉल हैक्स कि एग्जाम में टाइम कैसे मैनेज कर सको या फिर एग्जाम में कैसे तुम लिख सको, कुछ मेथड्स, कुछ टेक्निक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि स्लो हैंडराइटिंग का फंडा एग्जाम में होता ही नहीं है। अगर कोई बंदा, कोई स्टूडेंट अगर 100% तैयारी के साथ जाता है और तो उसे स्लो हैंडराइटिंग की कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं स्लोली लिखता हूँ। मैं अगर स्पीड से लिखने लगूंगा तो मैं ऐसा लगे कि मुझे करंट लग गया है, मेरा हाथ ऐसे अटक गया। ठीक है, और बैड हैंडराइटिंग की बारी। अब अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि बैड हैंडराइटिंग की वजह से तुम्हें ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा, ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर नहीं पाओगे, तब भी तुम बिल्कुल गलत हो। क्योंकि बैड हैंडराइटिंग की कंपैरिजन में होता है, किसी दूसरे की कंपैरिजन में तुम्हारा हैंडराइटिंग बैड है, ठीक है, उसका हैंडराइटिंग गुड है, मगर हैंडराइटिंग इलिजिबल नहीं होना चाहिए। कि ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारा हैंडराइटिंग जो भी हो मगर कोई दूसरा पढ़ सके, तुम्हारे बाद कोई दूसरा पढ़ सके, तो भाई तुम मार्क्स स्कोर कर सकते हो, कोई बात नहीं, चिल हो जाओ। और अब तुमने बैड हैंडराइटिंग, गुड हैंडराइटिंग और इलिजिबल हैंडराइटिंग, इसके बारे में आपको पता चल गया, डिफरेंस पता चल गया कि इलिजिबल क्या है, बैड क्या है, गुड क्या है, और स्लो हैंडराइटिंग की पता चल गया। और अब तुम समझ लो कि तुम एक एग्ज़ाम हॉल के अंदर हो, तुम एग्ज़ाम में बैठे हो, एग्ज़ाम में बैठे हो, तुम्हारे पास एक क्वेश्चन पेपर है जो कि एग्ज़ाम के 5 मिनट पहले दिया गया हो। तुम्हें वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए 5 मिनट पहले दिया गया है। तुम क्या करो, उस क्वेश्चन पेपर को, एग्ज़ाम के 5 मिनट पहले दिया गया है, उस क्वेश्चन पेपर को, अनसीन पैसेजेस को छोड़कर बाकी सब तुम पढ़ने लग जाओ। बाकी सब क्वेश्चंस तुम सबकॉन्शियसली उस क्वेश्चंस को पढ़ो और कौन कौन से क्वेश्चंस तुम्हें आता है, नहीं आता है, एकदम मेमोराइज कर लो। ठीक है, दिमाग में डालो कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर अगर इजी हो जाए तो ओवर एक्साइटमेंट में मत जाओ। और अगर क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन तुम्हारे नहीं आता, ब्रॉड क्वेश्चन भी हो गया हो सकता है, तो डिप्रेशन में मत जाओ। चिल रखो, अपने आप को बराबर रखो। ठीक है, ओवर एक्साइटमेंट में भी नहीं और डिप्रेशन में भी नहीं। इससे एक फ़ायदा होगा कि तुम जब पढ़ कर आए थे वो तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, ओवर एक्साइटमेंट के कारण तुम वो सारे भूलोगे भी नहीं, डिप्रेशन के भी कारण तुम वो सब भूलोगे भी नहीं। इसके बाद तुम क्या करो, लिखना स्टार्ट करोगे 5 मिनट बाद। क्या करना, फ्लुएंटली एक सीक्वेंस में लिखना कि पहले मैंने 1 नंबर का लिख लिया, 1 नंबर का ए लिख लिया, बाद में मैं 10 नंबर का डी लिख लेता हूँ, सी लिख लेता हूँ। ऐसे मत लिखो। 1 नंबर का अगर लिखना है, 1 नंबर का ABCDEF सब लिखो। इसके बाद अगर 10 नंबर में जाना है, 9 नंबर में जाना है, उसमें भी 9 नंबर का, 10 नंबर का सब लिखो। ठीक है, ऐसे एक सीक्वेंस में लिखो। या फिर नंबर 1 का सब क्वेश्चन लिख लिया, नंबर 2 का सब क्वेश्चन का आंसर लिख लिया, ऐसा भी होगा तो चलेगा। ठीक है, और तुम ऐसा भी क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर सकते हो फर्स्ट आवर में। तुम ऐसा कर सकते हो कि अगर तुम्हें ग्रामर आता है, ग्रामर तुम्हें आता है तो तुम पहले आवर में ग्रामर से स्टार्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि तुम 60 मिनट, 1 घंटे के अंदर, मैं कहता हूँ कि 1 घंटा नहीं लगता, 50 मिनट के अंदर तुम 30 से 35 मार्क्स, 25 मार्क्स तुम स्कोर कर लोगे। अगर तुमने 50 मिनट्स के अंदर 30 मार्क्स स्कोर कर लिया तब तो तुम चिल हो जाओगे कि नहीं, मैंने 5 मार्क्स स्कोर कर लिया। ठीक है, अब हो गया तुम्हारा 50 मिनट्स या फिर 1 घंटे में तुम्हारा 30 मार्क्स। ओके, इसके बाद क्या है कि तुम जितने भी स्मॉल क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क्स करी करता है, उन सारे क्वेश्चन का आंसर लिख लो। बड़े क्वेश्चन का आंसर पहले मत करने लगना। ठीक है, ऐसा मत करना।
बड़े क्वेश्चन का आंसर बाद में करना, ताकि तुम बड़े क्वेश्चन लिखते वक्त अगर कहीं अटक जाओ तो इसके चक्कर में तुम बाकी क्वेश्चन का आंसर भूल ना जाओ, इसलिए। ठीक है, इसके बाद अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन के अंदर किसी क्वेश्चन भूल हो जाता है, गलत हो जाता है लिखने के बाद, अगर आपको पता चलता है कि नहीं मैंने इस क्वेश्चन गलत लिख दिया, तब क्या करो, उस क्वेश्चन को ऐसे अंडा की तरह, मकड़ी की जाल की तरह मत काटो, एक सीधी लाइन खींचकर उस क्वेश्चन को, आंसर को काट लो, या फिर क्रॉस करके उस आंसर को काट लो। ठीक है, उसके बाद उस क्वेश्चन के आंसर को वापस लिख लो। ठीक है, और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो उस डाउट को जल्दी क्लियर कर लो। क्वेश्चन मिलते ही डाउट वाला इन्विजिलेटर को पूछ लो, डाउट क्लियर कर लो, चाहे उस क्वेश्चन का आंसर अभी लिखो या फिर बाद में लिखो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्वेश्चन डाउट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि डाउट क्लियर करते करते आपका समय चला जाए और बाद में यार ये मेरा तो ये क्वेश्चन रह गया 5 मार्क का या फिर 6 मार्क का। ठीक है, इसके बाद सोशल साइंस या फिर साइंस के लिए ऐसा है कि तुम कीवर्ड्स का इस्तेमाल करो, की सेंटेंसेस का इस्तेमाल करो। कि अगर तुम्हें एक क्वेश्चन दिया गया है कि तुम मेटल के बारे में लिखो, मेटल की क्वालिटीज़ लिखो, तो क्या करो, ब्रॉड लेटर में लिख लो, टॉपिक का नाम ब्रॉड लेटर में लिख लो। और अगर तुम्हें पॉइंट्स में लिखना है, सबसे पहली लाइन तुम क्या करो कि टॉपिक का नाम तुम बोल्ड लेटर में लिख लो, ब्रॉड लेटर में। ठीक है, कैपिटल लेटर में। इसके बाद कि सेकेंड आवर भी तुम्हारा खत्म हो गया, तीसरे आवर, थर्ड आवर में तुम्हें क्या करना है कि जितने भी बड़े क्वेश्चन हैं उनको भी सबसे पहले सेकेंड आवर में लिख लेना है, स्मॉल क्वेश्चन लिखने के बाद। और थर्ड आवर में आपको क्या करना, अनसीन पैसेजेस लिखना है थर्ड आवर में। और अगर कुछ बड़े क्वेश्चन रह जाते हैं तो उन बड़े क्वेश्चन का भी आंसर लिख लेना है। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, अगर आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है 3 घंटे से पहले, तो क्या करो, पेपर देके चला मत जाओ। ठीक है, इन्विजिलेटर को पेपर देकर चला मत जाओ, वहाँ बैठा रहो और क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर शीट को मैच करो। ठीक है, आंसर शीट को मिलाओ कि मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, कुछ वर्ड्स मैंने गलत तो नहीं लिख दिए, कुछ छोड़ा तो नहीं, चेक करो। ठीक है, टाइम अगर ज़्यादा बच जाए, आपके पास आधा घंटा रह गया है, तो बार बार चेक करो, बार बार मैच करो, कुछ गलत मिल जाए तो उसे ठीक करो, कुछ गलत वर्ड लिख लिया तो उसे ठीक करो। ठीक है, और इसके बाद टाइम ख़त्म होने के बाद तुम पेपर दे के चला जाओ। ठीक है, ये हो गया। और मैंने अनसीन पैसेजेस को क्या किया, बाद में लिखने के लिए क्यों कहा थर्ड आवर में, इसीलिए कि ऐसा ना हो कि अनसीन पैसेज आपका बहुत हार्ड हो गया। और अनसीन पैसेजेस आप लोगों को इसलिए दिया जाता है कि आपका माइंड एग्ज़ाम में घुमा फिरा सके, आपको डाउट में लाने के लिए, आपको चेक करने के लिए, आपको टेस्ट करने के लिए कि आप अनसीन पैसेजेस को देखने के बाद आप अपना पेपर कैसे देते हो, पेपर में लिखते कैसे हो। ठीक है, तो सबसे पहले अनसीन पैसेजेस को मत पढ़ो, अनसीन पैसेजेस का क्वेश्चन का आंसर करने मत लग जाओ। इससे अगर हार्ड हो गया तो क्या करोगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब तुम्हारा 1 घंटा चला गया। ठीक है, ऐसा बहुत होता है स्टूडेंट के साथ। तो अनसीन पैसेजेस को बाद में अटेंड करना, सबसे पहले तुम क्या करो कि क्वेश्चन पेपर को पढ़ो, पढ़ने के बाद आराम से, ओवर एक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेशन में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद लिखने की शुरू करो। सबसे पहले अगर ग्रामर आता हो तो ग्रामर से शुरू करो, ये बहुत अच्छा है, जो मैं अप्लाई करता हूँ बहुत अच्छा है। और इसके बाद क्या करो कि सेकेंड आवर में क्या करो कि जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है 1 मार्क 2 मार्क वाला, सारे क्वेश्चन के आंसर लिख लो। उसके बाद क्या करो कि जितने बड़े क्वेश्चन है 5-6 मार्क करने वाला, उन सारे क्वेश्चन का आंसर लिख लो। इसके बाद थर्ड आवर में ऐसे नोटिस जो भी हो, आपके लेटर वगैरह जो भी हो, थर्ड आवर में लिख लो। और ऐसे अटेंड करोगे तो बिल्कुल आपको मार्क्स मिलने वाला, 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने वाला है। और कभी कट्स सीधा लगाना, ठीक है, ऐसे से मकड़ी की जाल की तरह मत लगाना। ठीक है, और एग्ज़ाम में पेपर कंप्लीट होने के बाद जल्दी चला मत जाना। ठीक है, और चेक करना, मैच करना क्वेश्चन पेपर के साथ अपने आंसर शीट, इससे बहुत फ़ायदा होगा तुम्हें। ठीक है, तो ये था आज का कुछ मेथड्स, कुछ टेक्निक जो कि मैंने आपको बताया। और ये टेक्निक्स अगर आपने एग्जाम में अप्लाई किया, ज़रूर आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और ज़रूर इन मेथड्स का अप्लाई करना और चिल होकर एग्जाम में जाना, ओवर एक्साइटमेंट में जाने की कोशिश मत करना और डिप्रेशन में भी जाने की कोशिश मत करना। ठीक है, जैसा मिलता है, अगर ज़्यादा इजी आ गया तो भी कोई बात नहीं, क्वेश्चन ख़राब आ गया तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, जितने भी मैंने पॉइंट्स बताया कि उन पॉइंट्स अप्लाई करना है, उन मेथड्स अप्लाई करना, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, एग्जाम से पहले मेरा ये लास्ट वीडियो। ठीक है।